नमस्कार साथियों, आज हम HRMS का एक ओवरव्यू लेंगे कि उसमें क्या-क्या चीजें हैं और क्या-क्या नॉर्मली उसके अंदर की जा सकती है। उसके लिए आप पीसी का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल पे कुछ ऑप्शंस हैं जो ओपन नहीं होते अच्छे से, उसमें कई बार टिक करना हो, सिलेक्ट करना हो, कर नहीं पाते। तो कोई भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है उस पर आप कर सकते हैं। जो भी आप ब्राउजर यूज करना चाहिए, क्रोम यूज करना चाहिए, फायरफॉक्स यूज करना चाहिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज करना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो भी ब्राउजर आप यूज करें उसमें टाइप करना होगा HRMS हरियाणा। जैसे आप टाइप करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आएगा HRMS HRY.nic.in। लॉगिन पेज पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। लॉगिन के लिए यहाँ पर यूजर टाइप, यूजर टाइप यहाँ पे 1 2 3 4 चार ऑप्शन खुलते हैं। चेकर, मेकर, लेवल एडमिन यूजर और डिपार्टमेंट एडमिन यूजर। मेकर में हम सैलरी क्रिएट करते हैं, सैलरी जनरेट करते हैं, बिल बनते हैं। और चेकर के अंदर एम्प्लॉय की जितनी भी डिटेल है, उसकी पर्सनल डिटेल, उसकी सर्विस फाइल की APR ACR, उसका इंक्रीमेंट लगाना है, इंक्रीमेंट आगे फॉरवर्ड करना है, उसकी ट्रांसफर में उसका डाटा सर आगे अगले स्कूल के लिए ट्रांसफर करना है, उसका लीव का रिकॉर्ड चढ़ाना है, वो सारी की सारी जो डिटेल है वो हम चेकर के अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद आपका यूजर नेम, पासवर्ड जो भी आपके कंसर्न स्कूल का है उसको एंटर कीजिए और उसके बाद 03047 ये आपका एक सिक्योरिटी कोड आएगा, वो एंटर कीजिए और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते ही आपको HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इसका होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, होम, यूजर मैनेजमेंट, लीव एडमिन मॉड्यूल, पर्सनल प्रोफाइल, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रांजैक्शंस, ऑर्डर जनरेशन, रिपोर्ट्स, यूजर मैनुअल, चेंज पासवर्ड और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। इसके बाद कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है टू सी पेंडेंसी। अगर कोई चीज पेंडिंग है उसको चेक करने के लिए आप रिपोर्ट्स पे जाइए, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स पे जाइए, HRMS के फुल स्टेटस पे जाइए एंड क्लिक पेंडेंसी नंबर इन व्हाइट रो टू सी पेंडिंग एम्प्लॉय। कुछ भी अगर डाटा पेंडिंग है एम्प्लॉय का तो इस बात को फॉलो करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको न्यू करके कुछ चमकता हुआ नजर आएगा। ये कुछ नए नोटिफिकेशन होते हैं। अगर HRMS की तरफ से, DSC की तरफ से कोई नया ऑर्डर हो, कोई नई इंफॉर्मेशन हो, तो वो यहाँ पे HRMS के होम पेज पे डिस्प्ले रहती है। यहाँ पे कुछ नीचे दिया हुआ है पेंडिंग फॉर रिटायरमेंट स्टेटस। कुछ चीजें रिटायरमेंट स्टेटस के लिए अगर पेंडिंग है कहीं भी किसी स्कूल में जो भी आपका कंसर्न है तो यहाँ पे आएंगी। रिलीविंग पेंडिंग है, कहीं पे ज्वाइनिंग पेंडिंग है, पे फिक्सेशन के ऑर्डर पेंडिंग है, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। व्यू पेंडिंग पे फिक्सेशन ऑर्डर, अगर आपके स्कूल में जितने भी कंसर्न एम्प्लॉइज हैं उनके कोई पे फिक्स का ऑर्डर पेंडिंग है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस हैं, अर्जेंट नोटिफिकेशंस वगैरह, वो यहाँ पे डिस्प्ले होते रहता है टाइम टू टाइम। एक तरह से न्यूज कॉर्नर की तरह है, नए न्यूज यहाँ पे आते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो हमारा मेन काम है वो ये ऊपर जो लिंक्स दिए हुए हैं इनकी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट के अंदर एड यूजर और यूजर परमिशन। एड यूजर के अंदर अगर डीडीओ चाहे तो किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पे ऐड करके उसको यूजर बना सकता है, जिससे वो अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करके इसको यूज कर सकता है। और यूजर परमिशन, आगे उसको परमिशन दी जा सकती है कि आप इस HRMS को हैंडल करें। ये मोस्टली हमारे काम का नहीं है, ये हेड का या डीडीओ के लिए कंसर्न है। इसके बाद जो एम्प्लॉयज के लिए यूज होता है वो है आपका लीव एडमिन मॉड्यूल। इसकी अगर बात करें, इसमें जो ऑप्शन खुलते हैं वो है सबसे पहले लीव अप्लाई ऑफलाइन।
लीव एडमिन मॉड्यूल, इसके अंदर ऑप्शंस हैं लीव अप्लाई ऑफलाइन, यदि कोई एम्प्लॉय जो आपके कंसर्न स्कूल से है वो MIS के थ्रू लीव अप्लाई करता है तो वो लीव यहाँ पे शो करेगी और उस लीव को आप अपने हिसाब से लीव एडमिन मॉड्यूल ये ऑप्शन है, इसमें लीव अप्लाई ऑफलाइन। यहाँ पे हम ये चीज नोट करते हैं यदि कोई एम्प्लॉय आपके स्कूल का कोई भी DCB ग्रुप का एम्प्लॉय ऑफलाइन लीव अप्लाई करता है किसी भी तरह की, चाहे वो CL है, EL है, CCL है, किसी भी तरह की लीव है वो अप्लाई करता है तो वो हम मैन्युअली इसके अंदर एंटर करते हैं ताकि वो उसके पर्सनल रिकॉर्ड के अंदर चली जाए। यहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन है यहाँ पे दिया होता है, PGT है, क्लर्क है, प्रिंसिपल है, क्लास 4 है, स्वीपर है, उसको टिक करते हैं, एम्प्लॉय का नाम आ जाता है, फिर वो किस तरह की लीव लेना चाहता है वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। हाफ पे लीव है, फुल लीव है, कब से कब तक की है, कब वो कैलकुलेट डेज उसके पूरे हो जाएंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, वो अप्रूव हुई है या नहीं है, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे होगी। ये एंटर करते ही उस एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन में वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से हम लीव को ऑफलाइन अगर अप्लाई हुई है तो ऑनलाइन उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एक्शन पेंडिंग लीव्स, एक्शन पेंडिंग लीव्स के अंदर यदि कोई एम्प्लॉय अपनी MIS से ऑनलाइन लीव अप्लाई करता है तो यहाँ पे वो शो होगी और उसके अकॉर्डिंग हम उस लीव को विड्रॉ कर सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारे से ऊपर वाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के लिए। तो यहां से ऑनलाइन लीव के लिए हम जो भी एक्शन लेना चाहें वो एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद है स्टेटस ऑफ लीव, जो भी एम्प्लॉइज आपके अंडर काम करते हैं उनकी कितनी लीव्स बची हैं, कितनी वो ले चुके हैं, किस टाइप की लीव है, वो सारी की सारी यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैजुअल लीव, चाइल्ड केयर लीव, EL, CL, स्टेशन लीव, स्टडी लीव, हर तरह की लीव है। जैसे हम क्लिक करेंगे लीव जैसी है, अप्रूव हुई या नहीं है, वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे रहेगा। आगे लीव रिपोर्ट है, लीव रिपोर्ट भी एग्जैक्टली सेम है जैसे हम पहले कर रहे थे। किसी भी एम्प्लॉय ने जो भी लीव ली है वो इसके अंदर इसका रिकॉर्ड रहेगा, बस फर्क ये है कि वो लीव ट्रेजरी के लिए मान्य रहेगी। जैसे कुछ लीव्स हैं, EL है, वो लास्ट में उनके हमें पैसे मिलते हैं रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉय को, तो वो यहाँ पे नोट होंगी और वो ट्रेजरी के अंदर भी शो होंगी ताकि फाइनली जब वो रिटायर हो तो उसके अकॉर्डिंग उसकी EL के हिसाब से उसको जितना भी पेमेंट मिलना है वो मिल सके। डेली लीव रिपोर्ट, यदि कोई एम्प्लॉय लीव लेता है और वो लीव आगे बढ़ रही है, लगातार बढ़ा रहा है वो एक एक दिन करके, तो वो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं जिससे डे बाय डे उसकी लीव ऐड हो जाएगी। कैजुअल लीव बैलेंस रिपोर्ट CL के लिए है स्पेशल, किसी भी एम्प्लॉय के लिए हम चेक कर सकते हैं कि उसकी कितनी CL थी और कितनी वो ले चुका है, कितनी बैलेंस है। मान लीजिए किसी की 10 थी, वो 4 ले चुका है तो यहाँ पे बैलेंस 6 रहेगा, किसी की 15 थी, 7 ले ली तो 8 बच जाएंगी, किसी की 20 है तो वो उसमें से जितनी लेगा, जितनी बचेंगी वो इसके अंदर यहाँ पे एम्प्लॉइज वाइज ये सारी की सारी आपकी CL शो करेगा। उसके बाद है पर्सनल प्रोफाइल, ये किसी भी एम्प्लॉइज के लिए उसकी पर्सनल डिटेल हम एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है जैसे अपडेट थंब इंप्रेशन, अगर किसी एम्प्लॉय को थंब इंप्रेशन अपडेट करना है, बहुत सिंपल स्टेप है। टाइप है अपडेटेड, नॉन अपडेटेड, आपको चेक करना है कि किसका थंब इंप्रेशन अपडेट है, किसका अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे जब आप अपडेट क्लिक करेंगे तो जो यहाँ से एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हम ये कर दें तो अपडेटेड, हम बात करें हिंदी PGT की तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई, मतलब वो अपडेटेड है। अगर हम बात करते हैं नॉट अपडेटेड और चेक करते हैं इनके लिए तो यहाँ पे ये दिखाएगा टाइप नॉट अपडेटेड लिस्ट PGT इन हिंदी हरियाणा स्टेट स्कूल कैडर सर्विस रूल नो रिकॉर्ड्स, मतलब इनके लिए, इस कैटेगरी के लिए जो भी हमने सिलेक्ट किया है इनके लिए थंब इंप्रेशन नॉन अपडेटेड नहीं है, यानी कि इनका थंब इंप्रेशन अपडेटेड है पहले से। यदि किसी भी एम्प्लॉय का हमें चेक करना है
तो यहाँ पे हम चेंज करके देखते रहे। जिसका अपडेटेड नहीं है यानी कि नॉन अपडेटेड है उसकी लिस्ट यहाँ पे नीचे दिखा देगा और फिर हम उसमें थंब इंप्रेशन ऐड कर देंगे। दूसरा है यहाँ पे अपडेट सिग्नेचर, बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे अपडेटेड नॉन अपडेटेड है, आप अपडेटेड करके सिलेक्ट करेंगे तो जिस एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट करेंगे उसके सिग्नेचर अपडेटेड है या नहीं है वो यहाँ पे शो कर देगा। अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल, यहाँ पे कई सारे सर्टिफिकेट हमें अपडेट करने होते हैं। कुछ फैमिली के सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आपको चेक करना है कि कौन सा अपडेट है नहीं है या फिर कोई अपडेट करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन में जाके आप कर सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर GIS, ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें सी ग्रुप के लिए 30 रुपीज, बी ग्रुप के लिए 60 रुपीज पर मंथ कटते हैं। ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। तो अगर आपको कुछ हो जाए इन केस और उसके बाद आप किसी को नॉमिनेशन देना चाह रहे हैं, अपनी वाइफ को, मदर को, बच्चे को, तो आप यहाँ पे वो डिटेल भर सकते हैं। तो इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो वो GS का जो अमाउंट है वो उस नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनेशन फॉर GPF और प्राण, आप GPF की कैटेगरी में है या प्राण की कैटेगरी में है तो उसके लिए आप यहाँ पे नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं। इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो उस नॉमिनी को आपका जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा। नॉमिनी फॉर लीव एनकैशमेंट, आपकी जो EL है, रिटायरमेंट के टाइम आपको 300 EL के पैसे मिलते हैं। तो इन केस मिस हैपनिंग हो जाए तो उस टाइम कोई आप नॉमिनी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको वो सारा का सारा अमाउंट मिल जाएगा। वेरीफाई फैमिली डिटेल, जो भी आप फैमिली डिटेल आपकी भरेंगे, आपकी स्पाउस, आपके चिल्ड्रंस, मदर फादर की डिटेल, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर, इसमें हमारे लिए कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। अब मेन चीज जो है वो है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन में गेस्ट टीचर ट्रांजैक्शन, इसमें गेस्ट टीचर का ही स्पेशल सारा का सारा डाटा है। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन, जो चीजें हम फीड कर चुके हैं उसके बारे में कोई चीज पेंडिंग है या नहीं है वो यहाँ पे दिखाएगा। ये DDO के लिए है। और फ्यूचर ट्रांजैक्शन वो है जो मेन हमें HRMS के अंदर यूज करना होता है। यहाँ पे हमारी ज्यादातर डिटेल है जिसको हम ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक एक करके जान लेते हैं फटाफट। अपडेट कैटेगरी फॉर रोस्टर रजिस्टर, कैटेगरी मींस SC, BC या जनरल, आप किस कैटेगरी में है या कोई एम्प्लॉय किस कैटेगरी में है तो इसको सिलेक्ट करके हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो भी कैटेगरी है उसकी कास्ट वाइज उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सर्विस बुक अनफ्रीज, किसी की सर्विस बुक हमने अपडेट कर दी और वो फ्रीज कर दी कि वो चेंज ना हो सके तो उसको हम अनफ्रीज कर सकते हैं ताकि उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। फ्यूचर ट्रांजैक्शन, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, इसको डिटेल से करेंगे। चेंजिंग, रिलीविंग, ज्वाइनिंग ऑफ लास्ट पोस्टिंग ट्रांसफर, यदि किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफर हुई है, उसने कहीं जाके ज्वाइन किया है, वो डेट के अंदर कुछ गड़बड़ है, चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कि उसकी रिलीविंग या ज्वाइनिंग जो थी लास्ट ट्रांसफर की वो क्या थी, उसको आगे पीछे अगर हमें करना है, गलती है तो इसमें कर सकते हैं। अपडेट एम्प्लॉइज फोटो, यहाँ पे एम्प्लॉय की हम फोटो ऐड कर सकते हैं अगर उसकी फोटो अपडेट नहीं है। अपडेट सर्विस स्टेटस, रिटायर और इन सर्विस, कोई एम्प्लॉय अगर सर्विस में है, वो काम कर रहा है तो हम यहाँ से जो भी हमारे स्कूल में पर्टिकुलर है, मान लीजिए हम बात करते हैं इन टीचर्स की, यहाँ पे जैसे हम सबमिट करेंगे तो उनकी डिटेल आ जाएगी। अगर ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इन सर्विस होगा। जैसे ही मान लीजिए ये रिटायर होंगे तो हम इसको चेंज करके रिटायर, एक्सपायर, वॉलंटरी रिटायरमेंट, डिसमिस, टर्मिनेटेड, जो भी एक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको अपडेट कर देंगे। तो जो DSC का डाटा है उस पे वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिटेल शो करेगा। तो यहाँ से हम उसका स्टेटस बता सकते हैं। अपडेट बेसिक पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, कोई एम्प्लॉय जब भी ज्वाइन करता है उसकी जो भी बेसिक पे रहेगी उसको हम अपडेट कर सकते हैं। उसका ग्रुप क्या है, ABCD वो ग्रुप है, उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग है, 2012 के रूल हैं, 13 के हैं या 16 के हैं या उससे पहले के हैं, जब भी वो ज्वाइन करता है कौन से रूल अप्लाई थे तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल भरेंगे। सबमिट करने से उसकी बेसिक पे भरने का ऑप्शन आएगा और वहां पे उसकी बेसिक सैलरी जो ज्वाइनिंग के टाइम थी उसको हम भर सकते हैं। अपडेट ACR, मेंटेन लेवल ऑफिस वाइज, ऑफिस वाइज ACR
को कैसे मेंटेन किया गया है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। मतलब जब हम किसी भी एम्प्लॉय की ACR लगती है और वो हम इसमें फीड करते हैं और उसको अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, वो अपडेट हो जाएगी। तो उसका जो भी ACR लगने के बाद का डाटा है कि उसकी जो बेसिक है वो इंक्रीज हो गई है या उसकी जो ग्रेड पे थी वो इंक्रीज हो गई, तो वो आपके HRMS सिस्टम के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आगे उसके सैलरी बिल बनते रहेंगे। अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, कोई भी एम्प्लॉय है उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर कोई ना कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है। तो यहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके भर सकते हैं कि उसका आगे रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन सा है। जैसे ग्रुप बी और सी के लिए, ग्रुप सी के लिए अगर वो प्राइमरी स्कूल में है तो प्राइमरी हेड है, अगर वो मास्टर या CNV है तो मिडिल हेड है, अगर वो लेक्चरर है तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है तो आगे BO DO। इस तरह से हम उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर्स यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अपडेट मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड, वो यहाँ पे जाके चेंज हो सकता है। सैलरी जनरेशन, यहाँ पे सैलरी के लिए हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, असल में सैलरी जाके मेकर के अंदर हम उसके बिल जनरेट कर सकते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट, जुलाई में और जनवरी में जो इंक्रीमेंट लगता है उसकी जो भी डिटेल है हमें यहाँ पे फीड करनी होती है यहाँ पे, और हमारी जो सर्विस बुक है उसके अंदर हम दोनों जगह इसको लिखते हैं। अपडेट अदर इंफॉर्मेशन, ये फिलहाल अभी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर कुछ होते हैं कई बार, जो कि अभी तक तो नहीं है, डिपार्टमेंट एग्जाम लेता है कई बार प्रमोशन के लिए, कई बार टीचर्स को आगे प्रमोट करने के लिए, तो उसकी डिटेल हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये अभी खाली है। पेंडिंग मेडिकल रिइंबर्समेंट, अगर किसी का कोई मेडिकल केस है उसका कुछ पेंडिंग है तो वो यहाँ पे शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट किया जा सकता है। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR जनरेट करनी है, ऑटो फॉरवर्ड करनी है, आगे किसी को ऑब्जेक्शन लगाना है। शॉर्ट सर्विस है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए उसकी अभी सर्विस है, उसमें अभी पूरे साल का रिजल्ट नहीं फिल कर सकते, या इंटीग्रेट सर्टिफिकेट किसी का अपलोड करना है, ACR कंप्लीट करनी है, डिस्क्लोज करनी है, या वो ACR मैन्युअली अपडेट करनी है, वो इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन हम कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी केस, अगर किसी कर्मचारी के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिन का केस है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। अपडेट पनिशमेंट डिसिप्लिनरी स्टेटस, अगर कोई पनिशमेंट मिली है तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाती है। अपडेट चाइल्ड एजुकेशन डिटेल, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एक या दो बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन के लिए कुछ अमाउंट लेता है जो सरकार देती है रूल के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे हमें भरनी होती है कि उसके कितने चाइल्ड हैं, एक या दो, वो कौन सी क्लास में स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, वो किस तरह की डिग्री एजुकेशन कर रहे हैं, और उनका क्या कुछ खर्चा जो भत्ते मिलते हैं वो यहाँ पे डिटेल भरी जाती है। वैलिडेट एम्प्लॉय सर्विस बुक, सर्विस बुक को वैलिडेट करना, जो सर्विस बुक है उसमें सारी की सारी डिटेल कंप्लीट करते हैं, और फिर उस सारी की सारी डिटेल भरने के बाद वहां से एक लिंक जाता है MIS में जिस एम्प्लॉय की हम सर्विस बुक कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद उस एम्प्लॉय को वो वहां से वेरीफाई करनी होती है। अगर वो वेरीफाई हो गई तो सर्विस बुक आपकी वैलिडेट हो जाएगी। असल में इसमें एम्प्लॉइज को एक मौका दिया जाता है कि चेक करे कि कहीं कोई गलती तो नहीं, अगर गलती है तो वो इसको इनवैलिडेट करके वापस भेज सकता है, उसमें चेंज होगा, फिर दोबारा उस पर रिक्वेस्ट जाएगी कि आप चेक कीजिए और इसको वैलिडेट कर दीजिए। एम्प्लॉय प्रीवियस सर्विस नॉट काउंट, यदि कोई एम्प्लॉय है जैसे कई बार 49 डेज पे या कुछ कच्चे कर्मचारी थे बाद में पक्के हो गए, तो उनकी जो उससे पहले की सर्विस है वो काउंट नहीं हुई, तो उसकी डिटेल यहाँ पे नोट की जाती है। एम्प्लॉय लोन डिटेल, अगर कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से या उसके GPF वगैरह से कोई लोन अमाउंट लेता है तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल रहती है। तो यहाँ पे ये चीजें भरी जाती हैं। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है फ्यूचर ट्रांजेक्शन, ये काफी डिटेल में है, इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। इसके अंदर एम्प्लॉय की जितनी भी पर्सनल डिटेल है, उसकी ACR की डिटेल है, और उसके अंदर जो भी उसका सर्विस बुक से रिलेटेड है, उसकी सर्विस वेरिफिकेशन वगैरह है, वो सारी इसके अंदर है। इनको हम पर्टिकुलरली हर चीज को करके देखेंगे और बारी बारी से सारा डिटेल में करेंगे। ये कुछ ओवरव्यू था जो यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद ऑर्डर जनरेशन है, ट्रांसफर ट्रांजेक्शन, अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है तो यहाँ से हम एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो जिस स्कूल में ट्रांसफर ऑर्डर है उसके वहां पे जाके उसको ज्वाइन करना होता है। कैंसिल ट्रांसफर कर सकते हैं, मान लीजिए हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, कैंसिल ऑर्डर आ गए तो उसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो आपका एम्प्लॉय आपके स्कूल में बना रह जाएगा। ACP का ऑप्शन है, ये
एसीपी इनिशिएट करनी है, फॉरवर्ड करनी है, ऑर्डर जनरेट करने हैं, ये एसीपी लगने के कुछ आगे मेथड्स हैं। ये इस पे एक अलग से मैं नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारी पूरी डिटेल होगी कि एसीपी को किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से उसको इनिशिएट करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है। आगे टाइम स्केल है, टाइम स्केल इनिशिएट करना, मैपिंग, ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसका एक तरह से टाइम स्केल है, उसका सारा का सारा डाटा मैप रहता है। वेरीफाई एग्जाम्पल लिस्ट, ये भी फिलहाल खाली है, इसमें कुछ ऐसी डिटेल नहीं है। आगे रिपोर्ट्स हैं, जनरल रिपोर्ट्स। इस जनरल रिपोर्ट्स के अंदर बेसिकली प्रीवियस पोस्टिंग किसी भी एम्प्लॉय की, अगर प्रीवियस उससे पहले वो कहाँ पोस्ट था वो हमें चेक करना है, कितने एम्प्लॉइज हैं, कौन कौन से हैं वो हमें पता करना है, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। सैलरी डाटा, मतलब कितनी किस किस की बेसिक सैलरी है, कितना डीए, कितने मेडिकल वगैरह है, वो सारी डिटेल आ जाएगी। ट्रांसफर रिपोर्ट, किस एम्प्लॉय का कौन सा ट्रांसफर हुआ है, कहाँ पे गया है, कहाँ से आया है, वो सारी डिटेल होगी। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी पेंडिंग है, अभी बनी नहीं है किसी वजह से, तो वो रिपोर्ट इसके अंदर शो करेगा। डायरेक्टरी और डेजिग्नेशन वाइज एम्प्लॉय रिपोर्ट, ये डेजिग्नेशन वाइज मींस डी ग्रुप का अलग से आएगा, फिर सी ग्रुप में जो जेबीटी है, सीएडबी है, मास्टर कैडर के हैं, फिर लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, इस तरह से कैटेगरी वाइज एम्प्लॉइज की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। एम्प्लॉय बेसिक डिटेल, सर्विस बुक, पोस्टिंग, ड्यूरेशन, लीव रिपोर्ट, ये सारी की सारी किसी भी एम्प्लॉय की पूरी डिटेल एक ही पेज पे आ जाएगी। रिटायरमेंट और एक्सटेंशन रिपोर्ट, यदि कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ है और उसको एक्सटेंशन मिली है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से उसकी एसीआर के बारे में जो हमें रिक्वेस्ट मिली है वो हम चेक कर सकते हैं, या कोई एसीआर मिस हो गई है उसके लिए आगे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसका एसीपी रिपोर्ट, एसीपी जनरेट करना, फॉरवर्ड करना, उसकी इसके अंदर डिटेल मिल जाएगी। पे फिक्स ऑर्डर रिपोर्ट, अगर किसी की पे फिक्स हुई है उसका जो भी ऑर्डर है तो वो ऑर्डर यहाँ दिख जाएगा। सेक्शन एंड वैकेंट पोस्ट डिटेल, किसी भी स्कूल में कितनी पोस्ट सेंक्शन है, कितनी फिलहाल वैकेंट है, उसकी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। इंक्यूबेंसी ऑफ एम्प्लॉय रिपोर्ट, एम्प्लॉय की जो रिपोर्ट है वो कितने टाइम से यहाँ पे आपके पास, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। यूजर मैनुअल है, कुछ जो भी हमने ऑप्शन पढ़े हैं उनमें से कुछ काम करने के लिए यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन है चेंज पासवर्ड, अगर आप अपने HRMS पोर्टल का पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और ये लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट करेंगे तो यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। तो साथियों ये एक ओवरव्यू था कि HRMS में बेसिकली क्या क्या है और कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज अगली वीडियो में हम करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शन में फ्यूचर ट्रांजैक्शन और फिर उसमें फ्यूचर ट्रांजैक्शन। इसमें एम्प्लॉई की हर एक डिटेल को हम किस तरह से फिल करते हैं वो डिटेल के अंदर करेंगे। और एक जो चीज हमने डिटेल में और करनी है वो है आपकी एसीपी जनरेट करना, इनिशिएट करना, एसीपी किस तरह से लगाई जाती है, वो सारी की सारी डिटेल इसके अंदर हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।